छोड़ना है कि नहीं, छोड़ना है कि नहीं? बात सुनो, इन्हें तुम रखो हाँ। अपने पास। हाँ या ना, बस हाँ या ना, क्या सोच रही हो? हाँ, हाँ या ना। तुमने मेरे हाथों में से अपना हाथ निकाल लिया। बहुत और सारा पैसे है। पकड़ लिए। हाँ या ना? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं हाँ प्यार बस, करती हूँ, इससे मैं नहीं दे बस सकती। एक लफ्ज हाँ या ना। सुन लिया भाई, सुन लिया। प्यार करती है तो सुन हाँ, लिया ना। देख, या तो ना बोल देगी या हाँ, बस एक ही लफ्ज चाहिए मुझे, हाँ या ना। ये लास्ट है, एक बार उठा के देखो एक बार कितने हैं, ये लास्ट है। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो ये सारे मैं अभी ले लूंगा, चला जाऊंगा। हाँ या ना? क्या सोच रही हो तुम? जल्दी। बस यही है। हाँ यही है, अब नहीं है, फिर ले लूंगा मैं सारे तुमसे। तुमको उससे क्या इतने हैं, उससे ठीक है, ज्यादा छोड़। है? क्या बोला तुमने? एक बार जोर से। छोड़ दिया, क्या बोला दोबारा? छोड़ दिया भाई। मुझे यही था कि इंडिया में इतना ज्यादा एटलीस्ट नहीं हो रहा होगा एंड लड़की मना कर देगी। हाँ यही है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है एंड इस लड़की के पास हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इसके घर पे नीड हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो इसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कुछ भी हो सकता है एंड इसीलिए वो पैसों के लिए उस बंदे को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो बंदा इस बंदी को मे बी पैसे नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। लेकिन क्या यही पैरामीटर रह गया है क्या कि पैसे होंगे तभी वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी? अगर कोई बंदा उस बंदी को ऐसा मिल गया जो इस बंदे से भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तो ये बंदी खड़ी होके चली जाएगी, भाई बोल देगी तुम्हें। यही रह गया है क्या? सबसे पहले तो हमें थोड़ा मोरली एथिकली क्या सही है क्या गलत है ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी कि ऐसे कैसे कर सकते हैं हम कि अगर कल को अगर हमें इससे भी ज्यादा पैसे देने वाला मिल गया तो क्या वो बंदी इस बंदे को भी छोड़ देगी? क्या होगा? ये कहां खत्म होगा आखिरकार? पैसों के बेसिस पे तुम कैसे छोड़ सकते हो? मतलब ठीक है यार, मान लिया कि पैसे है तो बहुत सब कुछ है, ठीक है मान लिया, लेकिन और भी चीजें मैटर करती है ना, जैसे उसका नेचर कैसा है, वो कैसे प्रोवाइड कर पाएगा, वो कैसे रखेगा इस बंदी को, सिर्फ पैसे ही दे रहा है, अभी स्टार्टिंग में वापस ले भी लेगा, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे तुम कैसे उस बंदे को जज कर सकती हो? इस बेसिस पे तुम इस बंदे को छोड़ के कैसे जा सकती हो? कैसे? मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब पैसे इतना बड़ा पैरामीटर है क्या कि सब कुछ भुला देंगे हम? पैसा ही सबसे बड़ा है। पैसा मैटर करता है, मुझे भी पता है मैटर करता है, मुझे भी बहुत सारे पैसे चाहिए, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है ना, और भी चीजें हैं यार। और मोरालिटी नाम की कोई चीज होती है ना, तुम अगर उस बंदे के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थी, नहीं पता मुझे थी या सिचुएशनशिप थी या कुछ भी हो, अगर कमिटेड नहीं थी तो ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर कमिटेड थी उस रिलेशनशिप में तो मोरली ये कैसे सही हुआ? कैसे? अब तुम अपना दूसरा वाला फोन यही छोड़ गए हो, जरा इसका पासवर्ड बताना। ब्रेकअप। फाइनली तुमने ही बोल दिया। मैं तो काफी टाइम से तुमसे बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी। बी कैपिटल में था और यू भी कैपिटल में था। मेरे फोन का पासवर्ड था ब्रेकअप। लेकिन चलो, पासवर्ड की वजह से तुम्हारी असलियत तो पता लगी मुझे। एक बात बोलूं वैसे, कल मैं इंटरव्यू देने गया था ना जो जॉब का, वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया। उनका मेल आया, मेरा 30 लाख का पैकेज लगा। तो मम्मी बोल रही थी कि सेटल हो गया अब तो शादी कर ले, तो मैंने सोचा था कि तुमसे ही कर लूँगा, लेकिन चलो तुम अब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो फिर क्या ही फायदा है। ठीक है भाई। तुम क्या करने आई हो? सॉरी कहने आई हूँ। अरे यार मुझे पता है तुम क्यों आई हो। वैसे जो ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरा पैकेज लग गया है, अगर ये बात सच ना हो, ये मैं भी मजाक कर रहा हूँ, तो क्या तुम फिर भी रहोगी मेरे साथ? मुझे ना तुम्हारी असलियत बहुत पहले से ही पता था। तुम ना ये सब झूठ ही बोल सकते हो, तुम्हारी तो जॉब कभी लग ही नहीं सकती है। मैं तुम्हारा फोन ना यहाँ रख के जा रही हूँ बाहर, ले लेना अपने आप। सुनो, एक तुम्हारा लव लेटर था ना जो फर्स्ट वाला, वो मेरे पास है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर, 30 लाख का पैकेज। ऐसा है? अब फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो। यार तुम सब बुरा मान गए, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। बोल दिया ब्रेकअप तो ब्रेकअप, खत्म तुम्हारा मेरा, चलो। पता है ये सिचुएशन को, ऐसी रील को देख के ना मुझे रियली में इतना ज्यादा खराब फील हो रहा है ना कि क्या चल रहा है यार।
अगर उस बंदे के पास पैसे नहीं थे एंड उस बंदी को पैसे वाला बंदा ही चाहिए था, तो फर्स्ट प्लेस में वो उस बंदे के साथ क्या कर रही थी, क्यों रिलेशनशिप में थी, क्यों बात कर रही थी, क्यों? ओके, यही एक क्वेश्चन मार्क है सबसे बड़ा। अगर उसे ज्यादा पैसे वाला बंदा चाहिए था तो इस बंदे को छोड़ देती, बोल देती। ये क्या हुआ कि नहीं, पैसे नहीं मिल रहे इसीलिए मैं ब्रेकअप करूंगी, एंड पैसे मिल गए, 30 लाख पर एनएम का पैकेज मिल गया, तो अब मैं रेंगते हुए तुम्हारे पास चली आई। मतलब इट्स जस्ट पैथेटिक मैन यार। लड़कियों का ऑल टाइम लो स्टैंडर्ड देख रहा हूं मैं, कि पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा रही है। अगर पैसे नहीं होंगे तो छोड़ देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जॉब होनी ही नहीं चाहिए, ऑब्वियसली जॉब मैटर करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो उस बंदे के साथ तब तक रह रही है स्टैंड बाई मोड में, कि अगर मुझे और भी कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा ना तो मैं इसे छोड़ के चली जाऊंगी बस। तो फिर वो अपना आप देखेगा, बाकी मैं अपना ही बेस्ट देखूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बंदा कितना ज्यादा इमोशनली पैथेटिक फील करेगा, कितना ज्यादा अपसेट रहेगा, कितना ज्यादा ट्रॉमा में रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना ही बेस्ट देखूंगी, एंड मुझे जब मिल गया तो मैं इसे यूं छोड़ के चली जाऊंगी। पता है, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि हम है ना कोई भी लड़की पे अंधा भरोसा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो जस्ट बिकॉज वो लड़की है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें अच्छी ही करेगी। अगर वो खूबसूरत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें अच्छी ही करेगी, वो तुम्हारे साथ अच्छे से ही बिहेव करेगी, इसका ये मतलब नहीं है। तुम ब्यूटी को या तो फिर वो जस्ट लड़की है इसीलिए वो खराब कर ही नहीं सकती, वो सत्य की मूर्ति है, ऐसा मत समझ लो, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। लड़कियां भी झूठी हो सकती है, लड़कियां भी पैसों के पीछे पागल हो सकती है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है, वो बहुत ज्यादा खराब भी हो सकती है। तो सबसे पहले है ना, जब भी कोई लड़की से बात करो अच्छे से कम्युनिकेशन करो कि वो उसकी लाइफ में क्या चाह रही है। वो अगर तुम्हारे लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, तुम्हारे पैसों से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, तो उस बंदी को अपनी लाइफ में मत लाओ यार। इससे तुम अपना ही खराब कर रहे हो। आज नहीं तो कल दिक्कत आने ही वाली है रिलेशनशिप में। आज नहीं तो कल वो छोड़ के चली जाएगी किसी और बंदे के पास। तो बेटर यही है कि पहले देखो कि वो बंदी मोरली एथिकली सही है भी या नहीं। नो डाउट देखो, स्टार्टिंग में अगर तुम किसी भी लड़की के साथ बात करोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि वो सारी चीजें अच्छी बोलेगी, अपना खराब कभी नहीं दिखाएगी, सारी अच्छी अच्छी बातें करेगी, तुम भी पिघल जाओगे कि हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छी फेमिनाइन लड़की है। पर ऐसा नहीं होता, तुम्हें और ज्यादा टाइम देना पड़ता है, अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, और फिर देखो कि एक्चुअली में जब तुम बाहर जा रहे हो वो किसी और पर्सन के साथ बात कर रही है तो कैसे बात कर रही है, क्या है उसकी कन्वर्सेशन स्टाइल। देखो इन सारी चीजों को, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। एंड अगर नहीं देखोगे ना तो तुम्हारे साथ भी फिर यही सिचुएशन आएगी। यार एक स्ट्रॉबेरी शेक और एक मसाला चाय। तुमने उसे यार बोला? जी हाँ। क्यों? इंसान के दोस्त और उसके हैबिट उसके बारे में सब कुछ बता देती है। कि मुझे समझ आ गया है कि आज मेरा 9 to 5 जॉब करने वाले के साथ टाइम वेस्ट होना है। तो आपने जज कर लिया? ऑब्वियसली। इतने से वक्त में और क्या क्या जज किया आपने? कि तुम पक्का किसी सरकारी स्कूल से पढ़े होगे और कॉलेज में तुमने किसी छोटे मोटे शहर से किया होगा, राइट? ओके, तो रितिका एक काम करो, आप अपनी मॉम से दोबारा बात करो। यू कांट इवन अफोर्ड आईफोन। मॉम, किस क्लासलेस देहाती से मिलने के लिए आपने मुझे भेज दिया? देहाती? बेटा वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA है। तो ये बता कि तुम उसी के कैफे में हो या कहीं और चले गए? कि कैफे राज का है? हाँ, बड़ा ही हम्बल लड़का है। कौन कहेगा कि 250 करोड़ की कंपनी का मालिक है। 250 CR। मॉम, आपने पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? मैं भी कितनी डम हूँ ना, मैंने फालतू में आपको गलत जज कर लिया। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से जज कर लिया। सॉरी। कपड़े तो वैसे भी बटन ढकने के लिए होता है, क्लास तो इंसान खुद से बनाता है। मेरा बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले तो तुमने ये नोटिस किया कि जैसे ही उसे पता चला कि ये बंदा इतना ज्यादा अमीर है तो कैसे उसका नेचर यूं चेंज हो गया, इतनी ज्यादा सॉफ्ट, इतनी ज्यादा पोलाइट, इतनी ज्यादा अच्छे से बात करने लगे, जस्ट बिकॉज उसे पता है कि ये बहुत अच्छा पैसे वाला बंदा है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से रख पाएगा।
एंड पहले क्या सोच रही थी कि ये बहुत ज़्यादा बेकार है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बंदा। एंड सबसे पहले तो उसका जजिंग का क्राइटेरिया क्या था कि मिला, देखा, बात हुई, उसी बेसिस पे उसने जज कर लिया। सबसे पहले तो इस लड़की को जज करना जरा भी नहीं आ रहा था, पर चलो एटलीस्ट अच्छा हुआ कि उस लड़के को फायदा तो हो गया, उस लड़के को पता तो चल गया कि ये कैसी लड़की थी। तो लड़के के लिए अच्छा ही हुआ, पर लड़की के लिए थोड़ा खराब हुआ। तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा लड़की को कि जज करना थोड़ी ज्यादा अच्छे से सीख लो एटलीस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब 260 करोड़ का नुकसान हो गया तुम्हें। पता है मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यही मोरल है कि है ना, लड़की को तुम्हें टाइम देके, उसके साथ टाइम स्पेंड करके तुम्हें समझना पड़ेगा कि उसका नेचर कैसा है, वो उसकी लाइफ में क्या चाह रही है, वो तुम्हारे साथ अलाइन हो रहा है, उसके गोल्स, उसके एस्पिरेशंस, उसकी वांट्स तुम फुलफिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे फुलफिल? अगर नहीं कर पाओगे तो बेटर ये जल्दी से जल्दी तोड़ दो। और वो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी पर्सन है ना, देखो तुम्हें फील हो जाता है, तुम्हें पता चल जाता है, बस यही है कि तुम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तुम यही है कि तुम है ना प्यार के अंधे चश्मे या तो फिर वो लड़की की खूबसूरती के अंधे हो जाते हो, एंड इसीलिए फिर तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती। तुम्हें सच्चाई दिख भी रही है ना तो तुम्हें देखना ही नहीं है कि ये इतनी ज्यादा खराब है, एंड यही दिक्कत क्रिएट कर रही है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ना कभी भी अच्छे से नहीं वर्क कर पाएगी ऐसे। देखो मैं खुद ये बिलीव करता हूं कि लड़की को है ना हमेशा ऐसा बंदा ही चूज करना चाहिए जो अच्छे पैसे कमाता हो, जो अच्छे से उसे प्रोवाइड कर सके, जो अच्छे से उसे प्रोटेक्ट कर पाए। मैं यही बिलीव करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसों के पीछे ऐसा करेगी, पैसों के लिए कुछ भी करेगी, कितना भी गिर जाएगी, मोरालिटी सब कुछ छोड़ देगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसों से मतलब है, पैसों के लिए वो किसी को भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। ये कैरेक्टर वाली, ऐसी कैरेक्टर वाली लड़की ना कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ना ही तुम्हारे आसपास होनी चाहिए। ऐसी लड़कियों से ना कोसों दूर रहो तो ही तुम्हारी लाइफ अच्छे से गुजरेगी, वरना फिर एलिमनी देते रहना अगर शादी हो गई ऐसी लड़की के साथ तो, या तो फिर गर्लफ्रेंड बन गए तो फिर वो तो पैसों के लिए छोड़ ही देगी, गर्लफ्रेंड है तो फिर क्या ही है, कमिटमेंट तो है नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो रिश्ता ऐसे ही टूट जाता है आजकल। तो कमिटमेंट होता है तो ठीक है, थोड़ा डिवोर्स होके एलिमनी लेके वो जाएगी तुम्हारी लाइफ से, पर फर्स्ट प्लेस में टाइम दे के रिलेशनशिप में घुसो ना। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा देखो, थोड़ा जानो, थोड़ा समझो एक दूसरे को, एंड फिर घुसो उसकी, ठीक है? वरना मत घुसो, बेटर यही रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी लड़कियों को डेट मत करना, ऐसी लड़कियों को अपनी लाइफ में मत लाना, बहुत ही ज्यादा दूर रहना, ठीक है? मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।